हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का 7 का जो एग्जाम बच्चों का होने वाला है 3 फरवरी को, जो वीकली टेस्ट परीक्षा बच्चों को, ठीक है। उसी के लेकर सर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को समाज विज्ञान का था। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए तुम्हें समझिए और बड़ा क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची आपका यह हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों आपका, ठीक है। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों आपका ये हो गया। परीक्षा तिथि आपका 3/2/2024 का जो एग्जाम का होने दोस्तों, ठीक है। कक्षा आपका आगे 7 दोस्तों आपका ये विषय हो गया सामाजिक विज्ञान दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। देखिए मुझे समझिए बराबर क्या है। देखिए चलिए दोस्तों प्रश्न के पहला समझिए क्या है कि झारखंड की भाषा को कितने वर्गों में बांटा गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर है 3, ऑप्शन आपका बी है 2, ऑप्शन आपका सी है 4, ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये लगाना बच्चों, हो जाएगा आपका 3 आपका जो बांटा गया 3, ऑप्शन आपका ए का सिंपली सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दोस्तों प्रश्न यहाँ पर दूसरा समझिए बड़ा क्या है कि किस भाषा को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है पंच पगनिया, ऑप्शन आपका बी बच्चों है संथाली, ऑप्शन आपका सी है मुंडारी, ऑप्शन आपका डी बच्चों इनमें कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगाना बी बच्चों को सही होगा आपका संथाली, आपको सिंपली सही बच्चों लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा समझिए क्या है कि किसने संथाली भाषा के लिए आलोचिकी लिपि का आविष्कार किया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका यह है रामदयाल मुंडा, ऑप्शन आपका बी है डॉक्टर निर्मला मिंज, ऑप्शन आपका सी है पंडित रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का आपका पंडित रघुनाथ मुर्मू बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न यहाँ पर एक चौथा वो समझिए क्या है कि राधा कृष्णन की पहली कहानी किस वर्ष प्रकाशित की गई बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 1929, ऑप्शन आपका बी है 1901, ऑप्शन आपका सी है 1905, ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों का 1900 आपका 29 आपको सिंपली सही बच्चों लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5 समझिए क्या है कि किसे झारखंड का पहला उपन्यास माना जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है राजपूती शान, ऑप्शन आपका बी बच्चों है कंगाल की बेटी, ऑप्शन आपका सी है घेरे के बाहर, ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों का राजपूती शान, आपको सिंपली सही बच्चों लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर छठा समझिए क्या है कि कामिल बुल्के किस भाषा के महान साहित्यकार थे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है हिंदी उर्दू, ऑप्शन आपका बी है हिंदी संस्कृत, ऑप्शन आपका सी है हिंदी फारसी, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों लगाना आपका हिंदी संस्कृत, आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न यहाँ पर सातवां समझिए बड़ा क्या है कि आदिवासियों का एक प्रमुख त्यौहार है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है दुर्गा पूजा, ऑप्शन आपका बी है दिवाली, ऑप्शन आपका सी है सरहुल, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों लगाना इसमें का सरहुल, आपको सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8वां पर समझिए क्या है कि पहली नागपुरी फिल्म थी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है प्रीत, ऑप्शन आपका बी बच्चों सोना कर नागपुर, ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन आपका सी वर्ष समझिए क्या है कि सजना अनाडी, ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों अगर आपको सोना कर नागपुरी बच्चों, ठीक है। नागपुर आपको जो सिंपली सही बच्चों सोना कर नागपुर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9 वो समझिए क्या है कि डॉक्टर युगल किशोर मिश्र ने सजना नाडी फिल्म कब बनाई बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 1987, ऑप्शन बच्चों आपका बी है 1995, ऑप्शन आपका सी है 2000, ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों लगाना 1900 जगह आपका 87 को सिंपली सही बच्चों लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न यहाँ पर 10वां समझिए बड़ा क्या है कि प्यारी घास मैदान का मुख्य फसल है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है गेहूँ, ऑप्शन आपका बी बच्चों है कपास, ऑप्शन आपका सी है मक्का, ऑप्शन आपका डी है बाजरा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ये लगाना हो जाएगा इसमें आपका गेहूँ, आपको सिंपली सही बच्चों लगा देना है। प्रश्न यहाँ पे 11वां समझिए क्या है कि बिल्लो एवं पॉपुलर नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है प्यारी, ऑप्शन आपका बी बच्चों है वेल्ड, ऑप्शन आपका सी है डाउनस, ऑप्शन आपका डी है पंपास बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ये लगाना हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा प्यारी बच्चों, ठीक है। प्यारी आपको सिंपली सही बच्चों लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न आपके 12वां समझिए क्या है कि वेल्ड प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी है बच्चों, ठीक है।
ऑप्शन आपका ये है अमेजॉन, ऑप्शन आपका बी है नील, ऑप्शन आपका सी है लिम्पापो, ऑप्शन आपका बच्चों डी है कोलोरेडो। क्या नाम है? कोलोरेडो बच्चों, ठीक है। सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का लिम्पापो बच्चों, ठीक है। लिम्पापो आपको सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 13 समझ में क्या कि चिनूक हवा प्रवाहित होती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन आपका बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन आपका सी है यूरोप, ऑप्शन आपका डी है अफ्रीका बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ये लगाना है जो इसमें आपका उत्तरी आपका अमेरिका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर 14 समझ में क्या कि किसे गेहूं की टोकरी की संज्ञा दी गई है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है डॉन, ऑप्शन आपका बी बच्चों है सवाना, ऑप्शन आपका सी है प्यारी, ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का प्यारी आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न यहाँ दोस्तों अब आप लोग को यहाँ शुरुआत हो रहा है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट दोस्तों का 3 फरवरी के लिए बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो थोड़ा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो देखिए जो समझ में क्या है कि गेहूँ की टोकरी के नाम से किसे जानते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए समझिए उत्तर समझिए यहाँ पर क्या है कि गेहूँ के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्यारी को गेहूँ की टोकरी भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। आपका यह क्या उत्तर कॉपी उसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न ये 16 वर्ष समझिए यहाँ क्या है कि खोरठा भाषा झारखंड के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है बच्चों, ठीक है। देखिए उत्तर समझिए तो क्या यहाँ पर है कि खोरठा भाषा जो मगधी प्राकृतिक से विकसित भाषा है वह हजारीबाग गिरिडीह धनबाद संथाल परगना क्षेत्रों में बोली जाती है। आपका जो कि फाइनली इसका आंसर बच्चों पूरा कॉपी इसको लिख लीजिए सुनिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर जो 17 समझ में क्या कि साप्ताहिक बाजार से आप क्या समझते हैं बच्चों, ठीक है। उत्तर समझिए यह बाजार नियमित बाजार नहीं होते वरन एक नियत स्थान पर साप्ताहिक में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। इन बाज़ारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें बिकती है जैसे अगर सब्जी हो गया से लेकर कपड़े और बर्तन आदि बच्चों, ठीक है। तो सबका जगह साप्ताहिक बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए चुकी प्रश्न 18 समझ में क्या है कि थोक व्यापारी किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है। ठीक उत्तर समझिए थोक व्यापारी का आशय है बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों जिसमें सब्जी फल और फूल आदि भी सम्मिलित है इनके अपने अपने थोक बाजार होते हैं बच्चों। आपका जो कि फाइनली इसका आंसर बच्चों कॉपी से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न के 19 वर्ष समझिए क्या है कि सड़क किनारे की दुकानों या साप्ताहिक बाजार में मिलने वाले सामानों की तुलना में पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान कुछ अधिक महंगा क्यों होता है? देखिए उत्तर समझिए बच्चों पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान कुछ अधिक महंगा इसलिए होता है क्योंकि इनके दुकानदारों को कई तरह के खर्च करने पड़ते हैं जैसे उन्हें दुकान का किराया बिजली पानी का बिल और शुल्क देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों से जुड़ी होती है बच्चों। आपका ये फाइनली प्रश्न आंसर आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आगे चलिए, ठीक है दोस्तों। प्रश्न यहाँ पे 20 वर्ष समझिए क्या है कि वन एवं घास स्थल में अंतर स्पष्ट करें बच्चों की उत्तर समझिए जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। जिन प्रदेशों के पादप जीवन में घास की अधिकता होती है उस घास स्थल कहते हैं बच्चों, ठीक है। आपका ये पूरा हो गया जो फाइनली इसका आंसर कॉपी उसको लिख लीजिए। एग्जाम प्रश्न आपका यही सब बनेगा सेम टू सेम बच्चों, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे 21 वर्ष समझिए क्या है कि प्यारी को गेहूं की टोकरी कहा जाता है, कारण बताइए बच्चों, ठीक है। उत्तर समझिए प्यारी गेहूं की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में अधिक मात्रा में गेहूं उत्पन्न होता है। यहाँ की जलवायु गेहूं उत्पादन के लिए अनुकूल है इसलिए इस क्षेत्र को गेहूं की टोकरी अथवा रोटी की टोकरी कहा जाता है। गेहूं यहाँ की मांग से अधिक उत्पन्न होता है इसलिए अधिकतर गेहूं का निर्यात किया जाता है बच्चों। आपको ये फाइनली बच्चों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पूरा सॉल्व, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जब चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जाकर वहाँ से जुड़ जाए ताकि आप लोग न्यूज़ और क्यूज का सारा वीडियो बच्चों वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। साथ में इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है।
साथ में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम से पहले बच्चों को होता है आपका, ठीक है, उस तरफ जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।